बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज का दिन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत तवील जंग लड़ी, वो जंग जीती। एक बार फिर पाकिस्तान के दुश्मन बड़े एक्टिवेट हो गए। पेशावर में आज मस्जिद में जुम्मे के इज्तिमा के ऊपर खुदकश हमला हुआ। इस हमले में 50 से ज़ायद मासूम जानें गईं। जो शहीद हैं उनके साथ हम इज़हार अफसोस करते हैं। 150 से ज़ायद अफराद, बल्कि 200 के करीब अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। उनको अल्लाह ताला सेहत दे, पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखे। इस अफसोसनाक वाक़े की तरफ देखें तो लगता है कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हमेशा ही होती है, लेकिन इस वक्त शायद सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स की तरफ देखते हैं, एक शतरंज है और हर कोई अपनी मूव्स चल रहा है, पता किसी को नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है। लेकिन ये जो सवाल है, ये जो जुमला है कि कुछ होने वाला है, उसकी वजह से सारे ही लोग गैर यकीनी सूरत हाल से इस वक्त दो चार हैं। तो बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम में देखेंगे जो मुलाकातें होती रही हैं, जो दावे हैं। अपोजिशन कहती है हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और किसी वक्त भी हम अदम एतमाद ला सकते हैं। काफ लीग किसके साथ जाएगी? चौधरी बरादरान हुकूमत को भी कह रहे हैं कि हम आपके इत्तेहादी हैं, ताल्लुकात हमने निभाने के लिए हमने हमेशा बनाए हैं। तो उनके ताल्लुकात तो ज़रदारी साहब के साथ भी थे, उनके ताल्लुकात तो नून लीग के साथ भी थे। किसके साथ वो ताल्लुक निभाएंगे और इसमें रियासत का क्या किरदार होगा? और तरीन साहब जो हैं उनका ग्रुप, उसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? और क्या खान साहब ने जो मूव चली और जो चौधरी बरादरान के पास वो मिलने गए, उससे उनके हाथ कुछ मजबूत हुए या नहीं? वो सवालात अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। मुझे ज्वाइन कर रही हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पंजाब की और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया मुसर्रत, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करें खेलदास कोहिस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान है स्पीकर पंजाब असम्बली और काफ लीग के। चारों मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले अगर मैं मुसर्रत आपसे पूछूं कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी पंजाब में बिलावल साहब की जो मार्च है उसको रोकने के लिए कुछ स्ट्रेटजी आप लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया तंजीला। सबसे पहले तो मैं अपने जो शोहदा और आज जो एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ हमारे पेशावर के अंदर, उसके लिए बहुत दिल दुखी है। और ये तब होता है जब हमारा जो बुज़दिल दुश्मन है हमारी कामयाबी से फ्रस्ट्रेट होके वो आम शहरियों को निशाना बनाता है। तो बहुत ही आज उन तमाम फैमिलीज़ जिनके उन लवाहिकीन के साथ हम खड़े हैं, पूरी कौम, जिसमें आपकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह से बात की, और उन शोहदा की फैमिलीज़ के साथ और जो ज़ख्मी हुए हैं लवाहिकीन के साथ हम इंशाल्लाह उनका भरपूर अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट भी करेंगे। और ये जो हमारा दुश्मन फ्रस्ट्रेट होके जब अब अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, अमन को हमारे को निशाना बना रहा है, तो हम मिल के इंशाल्लाह एज ए नेशन उसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अभी जो अब हम पॉलिटिकल साइड को डिस्कस कर लें। देखें, बिलावल का पंजाब के अंदर जो MNA का कैंडिडेट है, अव्वल तो इनके पास पूरे पंजाब में चंद लोग हैं जो टिकट्स लेते हैं। लाहौर शहर के अंदर इनके एक वो शख्स हैं जो चैनल्स के ऊपर भी हर जगह इनकी तर्जुमानी कर रहे होते हैं। उन्होंने NA की टिकट के ऊपर हमारे हलके से, जिधर से जमशेद इकबाल चीमा साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था, जो वोट सिक्योर किया वो 719 था। पंजाब के अंदर इनके ये हालात हैं। तो जब आपके पास सिंध के अंदर देखें, होता ये तंजीला, पंजाब में और जैसे फेडरल में और KPK में हम गवर्नमेंट हैं, इसी तरह सिंध के अंदर ये हुकूमत है और हम इनकी अपोजिशन है। इस वक्त पंजाब अगर आप मुवाजना करें और फेयर एनालिसिस करें कि जो क्राउड शाह महमूद कुरैशी साहब और अली जैदी साहब और हमारी जो सिंध की लीडरशिप के जो मार्च चल रही है और जो उनके जलसों का और इनके जलसों का, और जबकि किसी से ये बात ढकी छुपी नहीं है, कोई माने ना माने वो एक अलग बात है कि पर हेड 30,000 का पैकेज है। और ये बिलावल को एक दोबारा से लॉन्च करने की नाकाम कोशिश है और ये शो करने के लिए कि जी बस हम भी कहीं सियासत में हमारी भी कोई रेलेवेंस है। हकीकत इस वक्त ये है तंजीला कि ये सिंध के अंदर भी ये जो इतने लोग हैं, मतलब लाखों में नहीं हजारों में हैं, ये पैसों से आए आप कह रही हैं।
जी सारे जमाने को पता है कि 30,000 का पैकेज दिया गया है, जितने भी इनके वर्कर्स भी ज़ाहिर है इनके गरीब ही रह गए, इन्होंने उनको रोटी कपड़े ठीक मकान है, के कितने डेकेड्स पहले जो वादे किए थे, और आज सिंध में लेकिन आपने मेरे सवाल पाकिस्तान का से जवाब सबसे नहीं दिया। ज्यादा गुर्बत है। आप रास्ता रोकेंगी इंतजामिया को इस्तेमाल करते हुए बिलावल? देखें उसका सुन तो लें, तो मैं उसी तरफ आ रही, जो नाकाम, हम तो चाहेंगे कि ये नाकाम हो, हम तो चाहेंगे कि ये मीडिया और अवाम इनकी नाकामी, और जब हम वो वक्त देखेंगे पंजाब के अंदर जब बिलावल खुद ही अपनी स्पीच कर रहा होगा, खुद ही तालियां बजा रहा होगा, खुद ही अप्रिशिएट कर रहा होगा, मतलब कि जो कंटेनर आपका के लोग पॉइंट हैं आ वही। गया। मैं जरा देखें, ठीक है, एक मैं जरा नाकाम शो को, आमिर फ्लॉप हसन साहब शो से को, बोलूं। एक सेकंड, आखिरी बात, आखिरी बात, जी जी, एक नाकाम और फ्लॉप शो को मैं ये कहती हूँ रोक के, तो हम इनको क्यों सियासी शहीद बनाएं? हम तो चाहेंगे कि ये एक्सपोज हो और सिंध के अंदर इनको ठीक है, इंशाल्लाह आपकी बात आ सरप्राइज गई। मिलेगा, मैं क्योंकि इन्होंने सिंध बहुत वाली बुरा साइड पे हाल मैं किया दोबारा है। वापस आऊंगी जरा बैरिस्टर साहब से। बैरिस्टर साहब, 30,000 रुपए का इल्जाम हुकूमत बार बार लगा रही है कि पैसे दे के आपने लोगों को बुलाया है मार्च में। कहते रहे, देखें किसी सीरियस बात का जवाब दिया जाता है, ऑल फॉल के ऊपर क्या जवाब दिया जाए। पहली बात यह है कि अगर आप जिस धरने की तुफैल ये बैठे हैं और जिसका बड़ा शोर है कि हमने बड़ी जद्दोजहद की, उस पे कंटेनर पे खड़े हुए, और वैसे भी जो इनके जुलूस हैं उनका जरा टिकट्स भी निकाल के दिखा दें। आपके पास होंगे, रिकॉर्डिंग्स है सबके पास कि इनके पास कितने लोग मौजूद होते थे और इनके धरने में कितने लोग आते थे। और उसके बाद जो हमारा कराची से शुरू हुआ आज 15 दिन है, आप इसके भी क्लिप्स देख लें और आपको पता चल जाएगा। इस पर मुझे क्या जरूरत है कि मैं बेमकसद एक बहस के अंदर चला जाऊं और तवानाइयाँ ज़ाया की जाएं। बात मोतबर ही करनी चाहिए, और वो आपके सामने है। आप मीडिया हैं, आप आईना हैं, आपके पास कैमरा है, आप सारी चीजों को एक्सपोज कर सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन दोनों के टिकट्स आपकी चलाएं, जमात ये पैसा दावा चलाएं। कर रही है कि आप और लोगों का दूसरी रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है। ये दावा तो है आपका अपनी जगह पर। दावा आपके सामने, देखिए हम कोई अकेले तो चले नहीं हैं, हजारों लाखों लोग हैं, कैमरा है, आपके हर चैनल के साथ कैमरामैन है। हम झूठ तो नहीं बोल सकते, जो होगा आपके सामने होगा। हम सड़कों के ऊपर हैं, आपके सामने है, ठीक हो कोई गया। ढके छुपे में तो मार्च हो नहीं रहा। अच्छा, जो दूसरी बात अभी इन्होंने कही, देखें जब लाहौर में या पंजाब में पीपल्स पार्टी के हालात बुरे थे, ठीक बात है, उस वक्त पीपल्स पार्टी के वोट अच्छे नहीं आए होंगे। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट किसी जमात को बनाना चाह रही थी, शुजा पाशा ने किसी के ऊपर हाथ रखा हुआ था, वो वक्त और था। लेकिन अब मैं बताता हूं कि लाहौर में पिछला ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, उसमें पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने 33,000 से ज्यादा वोट लिया है, और पीटीआई के कोई दो मियां बीवी हैं, वो भाग गए इलेक्शन से कि उन्हें फॉर्म फिल करना नहीं आता। हालांकि एक आम पॉलिटिकल वर्कर को भी पता है कि फॉर्म किस तरह फिल करते हैं। तो जहां पर निकम्मे लोग बैठे हो, नाअहल लोग बैठे हो, वो कहाँ, जो अच्छा हुकूमत भी मुसरत, इस पे पास हो, यकीनन रिस्पॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन करना पास चाहेंगी। हो, मैं आती हूँ। वकला पास हैं, ठीक है बैरिस्टर तो साहब। वो उन्हें फॉर्म फिल नहीं करना आते। और वो अब मेरी बात सुनिए, अच्छा, मैं समझता हूँ आपकी कि बात आ गई। बात 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 जी जी, मुझे आपकी बात तो करने देना, उतनी बात तो करने दे जितनी मैंने सुनी है। जी जी बोलिए। ये तो नहीं तरीका। देखें, जहां पे सिंध हुकूमत का और पंजाब हुकूमत के मवाजने की बात है, वो आप दोनों में, हमारा मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर है और इनका बुजदार चीफ मिनिस्टर है। जितना दोनों में फर्क है, इतना दोनों की हुकूमतों की मैं परफॉर्मेंस सिंध में के फर्क मुआवजे है। की जरूर और बात दूसरा करूंगी फर्क अगर ये, आप मुझे मौका देंगे और ना, तो मैं और पहले भारत के, ये मार्च के ऊपर दोनों दूसरे जो मेहमान है उनकी राय ले लूं। अभी पूरा प्रोग्राम रहता है, मैं सिंध के जो मार्च है उसके ऊपर भी क्योंकि बात करनी है, तो मैं आपसे डेफिनेटली राय लूंगी। लेकिन खेलदार साहब, आपसे तो सीधा सीधा यही सवाल है, बिलावल साहब की अवामी मार्च में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीडीएम शामिल होने का सोच रही है, क्या करेंगे आप? ताउन करेंगे, उनके साथ चलेंगे, या आप लोग देखेंगे कि पीपल्स पार्टी कितना क्राउड पुल करती है? देखें, हमारी लीडरशिप ने पहले ही इस मार्च को वेलकम कहा था, और ये अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी के जो हज़ारों वर्कर्स सिंध से आ रहे हैं, वो एक हुकूमत को उन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया है, उसमें आम आदमी भी हैं। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा बिलावल साहब का ये इनिशिएटिव है, हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम उसको वेलकम भी करते हैं। बिल्कुल उसका हक है, शामिल भी होंगे, शामिल भी होंगे। मतलब वेलकम या सपोर्ट की बात यह है कि पीपल्स पार्टी अकेले और निकली है अपनी पार्टी के हिसाब से। पीडीएम का मार्च जो है 23 मार्च को है, तो हम उस मार्च को बिल्कुल ही सपोर्ट करते हैं। ये जो हमारी तहरीक यही है कि हम हुकूमत के खिलाफ हर मुआज पे लड़े, सड़कों में हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, बाहर हो। हम मुत्तहदा अपोजिशन उसकी सपोर्ट करती है। तो हुकूमत घबराई हुई है और वज़ीर आज़म ने घबराना शुरू कर दिया है। ये बौखलाहट में सिंध में ये घूम फिर रहे हैं खाली कुर्सियों से। वजीर खारजा और सारे वज़रा जो हैं वो खिताब कर रहे हैं खाली कुर्सियों को। मुझे ये नहीं पता कि सिंध के लोग हमेशा वफाक से हुकूक मांगते हैं,
ये हुकूक देने के बजाय सिंध के पता नहीं किससे हुकूक लेने आ रहे हैं कि सिंध हुकूक मार्च। अच्छा, तो ये मैंने एक तो इन्होंने दोनों पॉइंट्स PTN मैंने मुसरत के लिए रोक दिए। डॉक्टर जैन, दो जी सवाल मैं जी जी, मैं कोहिस्तानी साहब, जी, मैं तो क्योंकि मैं मैंने मुझे सिंध की बात करनी है अलग से। अगर आप लोग अभी सारे कमेंट्स कर देंगे, मैं सिंध के ऊपर सवाल अगले सेगमेंट में क्या करूंगी। डॉक्टर जैन से मुझे दो सवाल करने दीजिए। डॉक्टर जैन, एक तो कन्फ्यूजन ये है कि क्या खान साहब की जो मुलाकात हुई चौधरी बरादरान से, उसमें हिमायत की और अदम एतमाद की बात हुई या नहीं हुई? अगर आप हाँ ना में हमें बता सकें, क्योंकि आपके ही सीनियर लीडर हैं जमात के, वो कहते हैं जी ऐसा कुछ जिक्र हिमायत को मांगेगा तो हिमायत का वादा या इरादा किया जाएगा। देखें जी, सबसे पहले तो कल चौधरी मोनिस इलाही साहब की जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इस मौका पर असद उमर साहब भी मौजूद थे। उसके बाद जो चौधरी मोनिस इलाही साहब हैं, उन्होंने कहा कि फॉर जनरेशंस आवर फैमिली हैज ऑलवेज ऑनर्ड द कमिटमेंट्स एंड वी टोटली एग्रीड ऑन वर्किंग टुगेदर फॉर द पाकिस्तान्स बेटरमेंट। इसमें अब कोई शको शुबा रह नहीं जाता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो इत्तेहाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए रवा है। आम आदमी के मसाइल को हल करवाने के लिए जो है वो कोशिश है। हमारा असल फोकस, असल इशू जो है वो है महंगाई को कंट्रोल करना, बेरोजगारी का सद्देबाब करना। चूंकि जब अवाम ने हमें मैंडेट दिया है तो वो हमें 5 साल का मैंडेट दिया गया है, जिसमें हमने गरीबों के लिए कुछ ऐसे इकदाम करने हैं कि चूंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं। अच्छा, मैं अगर इसको सवाल को रीफ्रेज कर दूं कि आप समझते हैं कि इस असेंबली की मुद्दत पूरी होने तक काफ लीग पीटीआई के साथ है? देखें जी, हम जो है वो पार्लिमानी रिवायात के तकद्दुस को पामाल होने नहीं देंगे। चूंकि अवाम ने जो वो मैंडेट है 5 साल के लिए दिया, तो इसलिए असेंबली को अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो पार्लिमानी पार्टी है, उसने तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही साहब को दे दिया है। इस ज़मन में चौधरी परवेज इलाही साहब जो भी फैसला करेंगे वो कबूल होगा। जी ठीक हो गया, ठीक है, यहीं से बात जोड़ते हैं जी। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुसरत, आपने बैरिस्टर साहब की बातें सुनी और कोहिस्तानी साहब भी कह रहे हैं कि आपके वज़ीर ख़ारजा खाली कुर्सियों से कर रहे हैं खिताब। आप सिंध की बात कर रही थी, मुआजना, क्या मुआजना है? अगर उस मुआजने में हम देखें तो हमेशा सिंध में सिंध के अवाम वफाक से अपने हुकूक मांगते रहे हैं, तो आपकी जमात कहाँ से हुकूक मांग रही है? और दूसरा, ये जो दावा है और ये जो कॉन्फिडेंस है मौलाना फजल रहमान साहब का कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है, हमारे पास बंदे पूरे हैं, इसके बारे में क्या कहती हैं आप? देखिए तंजीला, मेरी एक टेक है कि ये 14वां साल है इनका सिंध के अंदर मुसलसल हुक्मरानी करते हुए, और 14 साल के अंदर अगर आप चाहें तो आप तकदीर और किस्मत बदल के रख देते हैं। खंडरात भी आपको मिले तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं। आफ्टर 18th अमेंडमेंट बहुत सारे, क्या सारे सब्जेक्ट हैं सूबों के पास, मतलब एजुकेशन, हेल्थ, इवन महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना और उधर लोकल प्राइस को रेगुलेट करना, लॉ एंड ऑर्डर को करना, ये किनका है? लॉ एंड ऑर्डर सिंध में देख लो, वर्स्ट है पूरे पाकिस्तान से। महंगाई पूरे पाकिस्तान से, मैं आम कमोडिटीज की बात कर रही हूँ, अब ये पेट्रोल बिजली पे ना चले जाएं। आप आटा 20 से 25 रुपए महंगा, दूध 15 से 20 रुपए फी लीटर पूरे मुल्क से महंगा, दालें, फ्रूट्स, हर चीज अब मुआवजा कर लें। अब आ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, डेली लाशें गिर रही हैं, और जो एक बाकी जो अमन है वो रेंजर्स ने संभाला हुआ है, जहां थाने, पुलिस, सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जो हालात हैं वो आपके सामने है। दूसरी जहां तक रह गई बात इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, सफाई हम करें, ट्रांसपोर्ट की बात फेडरल गवर्नमेंट दे, जितनी डेवलपमेंट कराची के अंदर हो रही है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। इन्होंने क्या किया? इनको चाहिए कि जब ये जो भी उनको बिलावल साहब को स्पीच लिख के देता है वो लिखे कि मैंने सिंध में ये किया है और केपी के इतना मुझसे पीछे है, और पंजाब, यहाँ पे पंजाब का मुआवजा किया जाए 3.5 साल का कंपैरिजन, एंड केपीके का किया जाए 8.5 साल का। लेकिन ये वाला प्रिंसिपल तो आपकी जमात के लिए भी जाता है ना कि हमने पंजाब में ये किया है, इन्होंने सिंध में ये नहीं किया। जी बिल्कुल, यस बिल्कुल, अच्छी सवाल है। हमने 25 यूनिवर्सिटीज, 9 बड़े हॉस्पिटल्स, पूरी पॉपुलेशन 11 करोड़ को हमने हेल्थ कवरेज दे दी,
फी खानदान 10 लाख रुपए कंज्यूम हो जाएगा तो 3.5 लाख उस खानदान को मजीद मिलेगा अगर उनको जरूरत होगी। अच्छा, उसके बाद ठीक है, ये आपने जो एक आपने बड़े जमात है जो प्रोजेक्ट्स खाली बता दिए, जिनको लेकिन बात मेरी बीच पे रह जाएगी, सॉरी मैं बात अभी आपकी अभी काट अभी रही हूँ। अभी बाकी है ना। नहीं, आप अभी लिस्ट- आप जेलम लिस्ट के शेयर- अंदर जो नया कैनाल जी, जी। सिस्टम जेलम नहीं, में- मैं तुझे कंप्लीट कर लेने जेलम मेरा तंजीला, सर है, एक मैं इसलिए मिनट और चुप हो- दे दे। मैं इसलिए जेलम चुप में हो गई। नया कैनाल सिस्टम या गोरों ने अंग्रेजों ने दिया था, उसके बाद अगर काम किया तो हमने डैम्स बना के गए थे अयूब, उसके बाद हम बना रहे हैं 10 बड़े डैम्स और सैकड़ों छोटे डैम्स। फिर उसके बाद हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है एहसास प्रोग्राम, उसमें अच्छा हम सिंध ठीक के है, भी जो अच्छा मुसरत बात जरा गरीब लंबी हो तरीन जाएगी अजला क्योंकि वक्त आते हैं, आपको उनको पता है हम कवर महदूद करते होता है, हैं। वक्त महदूद होता है। आपके साथ इत्तेहादी जी। हैं या नहीं, हाँ या ना? अब जी इत्तेहादी बिल्कुल हमारे साथ हैं, चीख चीख के बता रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मुनस इलाही साहब की बात में वजन है। मुनस इलाही कोई मरियम और बिलावल नहीं है कि जो दावे कर ले और 2 दिन बाद झूठे साबित हो। उन्होंने बड़ी वजह से, सोच समझदारी से वो सियासत का माशाल्लाह से ठीक उनका है आगाज तो पहले बैरिस्टर हुआ साहब, हुआ है। क्योंकि आप और जो है चौधरी वो बरादरान ठीक है पंजाब की सियासत और लाहौर की सियासत को बहुत वो करीब हमारे से साथ देखते हैं। हैं। बैरिस्टर साहब, आपको लगता है इनके साथ हैं चौधरी साहिबान, या चौधरी साहिबान आप अपोजिशन के साथ हैं? देखिए, अभी तो बहरहाल वो इनके साथ हैं, इनके स्पीकर हैं। ये तो वक्त साबित करेगा जब नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी और नेशनल असेंबली के अंदर और पंजाब के अंदर कौन इनके साथ खड़ा होता है, कौन इनके साथ नहीं खड़ा होता, वो पता चल जाएगा। इसमें तो कोई इतना लंबा चौड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर वो इनके साथ हैं तो इन्हें इतना डर क्यों है? और फिर वो हमारे साथ, वो हमारे तो वो पुराने इत्तेहादी है, मेहरबानी है, तशरीफ लाते हैं, बिलावल हाउस में लाते हैं। शक तो इन्हें होना चाहिए, हमें तो किसी किस्म का उनके ऊपर शक नहीं है। वक्त साबित करेगा। देखें, ये एक पॉलिटिकल मूव है पाकिस्तान के अंदर। इस हुकूमत के साथ मैं कागज पढ़ना शुरू कर दूं, ये किया, कागजों के ऊपर आप जो मर्जी बना लें, उसमें कौन से पैसे लगते हैं? ग्राउंड के ऊपर जो आवाम उसे मानती है। सिंध के अंदर एक लॉन्ग मार्च हम निकाल के लाए और लाखों लोग भी शरीक हुए। एक इनके भी कोई वो पीर साहब इन्होंने भेजे हुए हैं और उनके साथ कोई बंदा नहीं आया, खाली कुर्सियां, वो हाल आपके सामने है। और दूसरा, सिंध में इलेक्शंस हो या पंजाब में इलेक्शंस हो या केपीके में इलेक्शंस हो, इलेक्शन के रिजल्ट ने बताया कि इस हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस है। हमारी अगर सिंध में हुकूमत है तो जिस सीट से हमने 50,000 वोट लिया था, जिमनी इलेक्शन में हमने वहां लाख से ज्यादा वोट लिया। और जो इनकी वाडा वाली सीट थी, हम उधर 5वें नंबर पे थे, अब हमने जीती और ये 6ठे नंबर पे आए। ये है जिमनी इलेक्शन के अवाम के फैसले। अब भले ये जो मर्जी लिखते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि पंजाब के लेकिन अंदर ये अदम कार्डियोलॉजी के 2 एतमाद अब हॉस्पिटल्स आएगी, हैं। और अदम सिंध एतमाद में- आएगी कब? सिंध 48 में घंटे अहम बताए थे मौलाना फजल रहमान साहब ने, तो आपकी अहम जमात बताए थे उन्होंने। क्या, मेरी बात सुन लें तंजीला साहब, उन्होंने अहम बताए थे। ये नहीं कहा था कि 48 घंटे में हम फाइल कर रहे हैं, हम करेंगे। और ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है या किसी के हमें इश्तियाल दिलाने पे हमने अदम एतमाद का टाइम अनाउंस नहीं करना, हिकमत अमली के तहत करना है। पाकिस्तान के 3 सीनियर पॉलिटिशियन है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मियां शहबाज शरीफ, उनकी कमेटी है, उसने फैसला करना है। ना मैंने फैसला करना है या ना खेलदास साहब ने करना है। हम लोग पार्टी के वर्कर्स हैं। ये फैसला आएगा, बड़े मुनासिब वक्त पे आएगा। इनकी हवाइयां उड़ी हुई नहीं देख रहे कि जिन्हें ये डाकू कहते थे, जिनका कभी हाथ में लाना पसंद नहीं करते थे, अब उनके घर पे जाके सजदारेज होके बैठे हुए हैं, हर जगह पे भागे भागे पहुंच रहे हैं। आप कह रहे हैं तो भी किसी के आपको इश्तियाल समझ नहीं आ दिलाने रही। से नहीं होगा। खेलदास साहब कब नहीं, आएगी ये अदम अपने एतमाद? वक्त पे करेंगे फैसला। मतलब अब तो ये शतरंज हो गया, ये तो तंजी- एक खेल है, लगता है म्यूजिकल चेयर है, कौन बैठेगा कुर्सी पे। लोग जो हैं वो मतलब हर रोज अफवाहों का बाजार गर्म है, हर बंदे के मुंह पे लिखा हुआ कुछ होने वाला है, पता लगे कुछ हो ही ना, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तंजीला देखें, जो तंजीला एक सवाल 48 ऐड घंटे करना की बात प्लीज है वो मौला खेलदास भाई से। जी जी मुसरत, आप ऐड कर लें। खेलदास साहब आपसे वो सवाल करना चाह रही हैं, जी ऐड करें। जी मुसरत। जी जी बिल्कुल अच्छा, करें, ये बिल्कुल। खेलदास भाई से ये पूछिएगा जी भाईजान, ये जरा फजलुर रहमान साहब से या अपनी लीडरशिप से ये तो पूछ के बताएं कि ये 48 घंटे कितने महीनों और कितने सालों पे मुश्तमिल है? कोई टाइमलाइन है कि जब आप अनाउंसमेंट करते हैं कि 48 घंटों के बाद, 72 घंटों के बाद, तो वो कितना, उसकी टाइमलाइन क्या है? वो उतना टाइम पूरा होने पे जी, या अगले 6 महीने ये और तो वही कोई सवाल है। दिसंबर, ठीक है, ये तो वही जनवरी? सवाल है जो मैं कर रही थी। जी खेलदास साहब को टाइमलाइन है? जी जी, सहाफियों ने मौलाना फजल रहमान साहब से ऑफ द रिकॉर्ड सवाल किया था कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, तो हजरत मजाकन उन्होंने उसको ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की थी। चलो आप 24, 48, 72 कह रहे तो 48 घंटे। कल को मौलाना, उसके बाद रात मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया के सामने, जब जरदारी साहब से मुलाकात के बाद, उसमें यही हमारा फैसला तय है तमाम लीडरशिप का, मुतहदा अपोजिशन का, आने वाले दिनों में
जल्द ये जो है अदम एतमाद की जाएगी। और मैं मुसरत साहबा से, मेरी बहन है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं कल पार्लियामेंट में गया था, तमाम असेंबली को तोड़ फोड़ करके पार्लियामेंट को इन्होंने रख दिया है। और आज अभी एक सर्कुलर 1 घंटा पहले इन्होंने जारी किया है जिसमें तमाम कायमा कमेटियों के इजलास भी मुलतवी किए गए हैं। और इन्होंने कहा है 22 तारीख को OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये बात तो ये रहे हैं, बौखलाहट का ये शिकार है, ताले इन्होंने लगाए। इस आलीशान इमारत ने क्या कसूर किया है? जो हमारा वर्षा है पाकिस्तान का, जो हमारी मुकद्दस जगह है, उसको आप जाके देखें। तंजीला, मैं आपको दावत देता हूँ, आप जरूर जाएं कि उन्होंने हशर नशर क्या किया है। तो ये बौखलाहट है, तो पहले तो उसका ये जवाब दें हमें, तो इंशाल्लाह हम हमारी जो भी स्ट्रेटजी है मैं मुसरत आपकी तरफ आती हूँ, मैं क्योंकि चाहती हूँ कि मैं टाइम सब में बराबर डिवाइड करूँ। तो डॉक्टर जैन, क्योंकि आपकी जो पार्टी है इस वक्त, वो होता ना जो किंग मेकर पार्टी के तौर पे, वैसे पहले भी आपकी पार्टी को यही कहते थे, लेकिन इस वक्त तो सारी की सारी नजरें आपके ऊपर है। किसकी बात को वजन दिया जाता है? आई नो मोनिस जो हैं वो अब उसकी इतनी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो गई है, ही इज अ सीनियर लीडर इन द पार्टी, लेकिन चौधरी शुजात साहब कहते हैं कि वो मूव्स चलाते हैं। तो अब ये जो दोनों तरफ से दावा है कि हमारे साथ हैं, किसके साथ हैं? देखें जी, पहले दिन से ये बात जो है वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब, उनका पहले दिन से ये स्टांस रहा है कि वो ही फैसला होगा जो रियासत और मुल्क व कौम के मुफाद में होगा, और वो ही फैसला होगा जिसमें अवाम की कोई बेहतरी होगी, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ होगा, या अवाम की भलाई के लिए कुछ होगा। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आप 2002 से 2007 तक जिस ये रियासत की तशरीह भी कर दें, चौधरी साहिबान की रियासत की तशरीह क्या है? 2002 से 2007 तक जिस मुनज़्ज़म अंदाज से चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने आप को बतौर वजीर आला पंजाब मनवाया है, ही इज द एवर बेस्ट CM इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। और नहीं, अगर ये सीएम वाली बात है जैन, तो एक छोटा सा सवाल इसमें और मुझे उसका बता दीजिए कि अगर खान साहब ने तो ये कहा हुआ है कि जब तक वो हैं तो बुज़दार साहब ही CM है, तो ज़ाहिर है खान साहब के ज़माने में तो वो CM नहीं बन सकते। तो क्या वाकई फिर इस अफवाह में कहीं दम है कि अगर अपोजिशन जमातें बिलखुसूस नून लीग वजारत आला देती है तो फिर साथ देंगे काफ लीग वाले उनका? तंजीला, कोई भी जो ओहदा होता है उसका असल मकसद जो है वो अवाम की फलाह बहबूद और अवाम की खिदमत करना और उनके मसाइल को हल करना है। अब आप चारों सूबों में जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज में नजर दौड़ाएं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस तरह एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस को रन किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और रिकॉर्ड जो है वो बिल पास ये वैसे मेरे सवाल का जवाब नहीं था कि साथ किसके। मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। मुसरत, ब्रीफली आप कमेंट कर दीजिए, असेंबली के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? खेलदार साहब को लग रहा है आपने ये सारी तोड़ फोड़ रास्ता रोकने के लिए, अदम एतमाद का रास्ता रोकने के लिए किया, कि ताकि ना असेंबली होए, ना इजलास होवे, ना अदम एतमाद होवे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, OIC का इजलास आ रहा है, इसकी वजह से रेनोवेशन रिक्वायर्ड थी, और मुकद्दस ऐवान को खूबसूरत बनाना और जब उसकी मेंटेनेंस को मेंटेन रखना भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। दूसरी, इनको मेरे भाई से को ये बताएं कि जब आपने कोई तहरीक मूव करनी होती है तो उसके लिए इजलास का होना ज़रूरी नहीं है। नंबर पूरे करें जो कि आपके इंशाल्लाह इन 5 सालों में नहीं होने, और अगले टेन्योर में अपने नंबर और कम होते हुए देखें और आने वाली सियासत की तैयारी करें। ये रोज दावे करना और फिर उसमें मेरा ख्याल है कि उसमें आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। प्रोग्राम में तो मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। एग्जैक्टली सिनेरियो बनता हुआ क्या देख रहे हैं लोग, कुछ उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, सबसे पहले अगर मैं खेलदार साहब आपसे पूछूं, सिनेरियो आपको बनता हुआ क्या लगता है? बहुत सारी लोग जो है ना वो सोच विचार कर रहे हैं कि ये अब शतरंज है, कौन कौन सी मूव चलेगा, हुकूमत क्या मूव चलेगी, अपोजिशन क्या मूव चलेगी। आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर, एक MNA होने के नाते क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में देखें, हमारी यही लीडरशिप की और हमारी पार्टी की और तमाम अपोजिशन की यही कोशिश है, जो भी आने वाला इन हुक्मरान नायलों से हमारी जान छुड़ाई जाए, इस मुल्क के अवाम की जान छुड़ाई जाए। जो मईशत इन्होंने तबाह की है,
इन्होंने जो खारजा पॉलिसी तबाह की, हर शोबे में पाकिस्तान पीछे रह गया ये है। जैन साहब तो अभी हम कह तो रहे थे कि पुराने परवेज इलाही हम साहब का जो सीवी है वो बेस्ट सीवी है वजीर आला पंजाब के लिए। तो आप लोग सोचते हैं कि वाकई कोई ऐसा फार्मूला बन जाएगा कि पंजाब में काफ लीग को इतना शेयर दे दिया जाए, इतनी पार्टनरशिप उनके साथ कर ली जाए तो मामला चलता है आगे? देखें, ये सारी लीडरशिप को फैसला करना है। मैं अभी इस राय को आपके सामने नहीं दे सकता कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ज़ाहिर स्ट्रेटजी है लीडरशिप की, वो ज़रूर सामने आएगी। मगर मैं ये समझता हूँ कि हम चाहते हैं कि फौरन इलेक्शन हो, इस सेटअप के जाने के बाद इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो, आवाम को राय का इजहार करने दिया जाए, और मजीद 1.5 साल हुकूमत करना, ये बहुत ये जो गंद उठाना हमारे बस की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बने। पहले हमारा ये है कि हम इसको पहले हुकूमत को निकालें इक़्तिदार से, इस वज़ीर आज़म को निकालें, फिर उसके बाद फैसले हमारी लीडरशिप। सारी जमातें ये कह रही हैं कि मुल्क में इस वक्त इंतखाबात का माहौल है और जल्दी इलेक्शंस होंगे और ये साल इंतखाबात का है। आपको भी लग रहा है कि ये जो माहौल बन रहा है ये? जी तंजीला, देखें, मैंने अर्ज की कि 3.5 साल से अगर इस सारे सवालों का जवाब ये है कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, कि ये यही ख्वाब देखते हैं, उसके लिए सर तोड़ एफर्ट करते हैं रेलिवेंस रहने के लिए, अपनी रेलिवेंस को क्रिएट करने के लिए। पहले पीडीएम बनी, इस्तीफों वाला शोशा आया, आर पार जलसा हुआ, उसमें आर पार पीडीएम हो गई, 11 जमातें 1100 बंदा मीनारे पाकिस्तान में ना इकट्ठी कर सकी। हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं, चैलेंज ना इसको समझें, कि बिलावल साहब सीधा आए मीनारे पाकिस्तान में और यहाँ पे हमें ना हमारा जो जलसे होते रहे उसका 1/4 करके दिखा दें। सेम ये रिक्वेस्ट है खेलदास साहब के लिए कि जरा जाके अपनी लीडर, वो जो क्राउड पुलर है या जो सारे मिलके एक जरा मीनारे पाकिस्तान सारी जमातें ही भर दें। दूसरी जहां तक पता चल जाएगा कि अवाम किनके साथ है। तीसरी बात कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हमें देखें उसमें अगर हमारे इत्तेहादी के घर सारे चल के जा रहे हैं, ये कैसे है? तो हमें जी आप क्यों गए थे? नहीं, मेरी बात सुने। देखें, अगर वो एक स्टेटमेंट आप निकालें, मुनस इलाही साहब ने पहले भी जो आनियां जानियां थी शरीफ साहब की और बाकी जिन लोगों की आनियां जानियां, उसका एक ही जवाब था मुस्कुराहट के साथ, जो दोनों ने दिया, प्राइम मिनिस्टर ने भी और हमारे भाई मुनस इलाही साहब ने भी। दूसरी बात ये कि कल की उनकी ट्वीट देख ले, उन्होंने बड़ी नपीतुली सियासत की है, समझदार हैं, प्रो पाकिस्तान और प्रो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं। में दम है अब ये सारी की सारी पीटीआई को मुनस इलाही साहब जो हैं वो यकीन दहानियां करा रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि ये मामला सिर्फ इलेक्शनरिंग की तरफ आप भी चले गए, क्योंकि लोगों को लग रहा है पीपल्स पार्टी ने अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया 27 मार्च से, या वाकई कुछ सब्सटेंशियल होने वाला है पाकिस्तान की सियासत में? देखिए, अब तो इन्हें दूसरों की मुस्कुराहटें भी बड़ी अच्छी लग रही हैं। असल में डूबते को तिनके का सहारा। अब इन्हें हर वो बंदा अच्छा लगेगा जो कहीं ना कहीं इन्हें बचाने के इन्हें नजर आएगा इनका मसीहा बन रहा है। और ये हमें चैलेंज करने से पहले चैलेंज कबूल करें और मीनारे पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमती वसाइल के साथ मरकजी और पंजाब के एक जलसा करके दिखाए। अब शुजा पाशा नहीं है, वो वक्त गुजर गया। और ये बुलाता रहा वहां पे कंटेनर पे बंदों को, वो 250-300 लोग ही थे और एक लगा होता था कि इमरान खान से जलसे जज मेरा नचने नु जी करदा। ये जदोजहद होती रही वहां पे। जितने लोग हजारों की तादाद में गए वो आपने भी देखे, हमने भी देखे। छोड़ दें जिनका इनके ऊपर फैज था और नजर करम थी, वो उठ चुकी है। हालात इनके खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी मसनूई पार्टियां और किंग्स पार्टियां बनाई गई हैं जो वक्त के साथ हवा में तहलील हुई हैं और ये तहलील हो गए हैं और होने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की कोई हकीकत नहीं है। इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, बदतरीन गुर्बत, बदतरीन महंगाई और बदतरीन बेरोजगारी, बदतरीन करप्शन और बदतरीन मुनाफिकत, हर बात मुंह से निकाली और एक बात भी पूरी नहीं हुई। इन्होंने अपनी बातों का जवाब देना है। हमें गालियां वालियां कोसने देने से ना तो इनका कुछ बन सकता है ना बनेगा। भले सुबह दोपहर शाम लगे रहें, अपने ही अमाल में ज्यादतियां बढ़ाते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन्होंने अवाम को क्या डिलीवर किया है, इसका जवाब दें। डॉक्टर जैन साहब, जलसे जो हैं, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो मैं चाहती हूँ बैरिस्टर साहब की बातों का जवाब आप देगा क्या है। ठीक है डॉक्टर जैन, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और आप कह रहे हैं हम उनके साथ हैं, तो ये जो डॉक्टर आमिर बातें कर रहे हैं, बैरिस्टर आमिर साहब, इसका क्या जवाब है?
लेकिन जी इसका जवाब जो है वो मुशर्रफ जमशेद चीमा जो है वो बेहतर दें। सर आप हम तो इत्तेहादी हुकूमत इत्तेहादी के, हैं पाकिस्तान वजारत है आपके पाकिस्तान पास। के बेटर के लिए, हम इत्तेहादी हैं अवाम ठीक की है नहीं। फलाह बहबूद के लिए। अगर चौधरी परवेज इलाही साहब के मशवरों के ऊपर आज से 3-3.5 साल पहले अमल किया जाता तो आज पंजाब और मुल्क की सूरत हाल कुछ बेहतर होती। उनसे इस्तेफादा किया जाता, उनके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया जाता, जिस तरह उन्होंने पंजाब को कंस्ट्रक्ट किया अपने दौर में। चौधरी परवेज इलाही नहीं, साहब के आप मंसूबे देखें, अब ये उनकी गिला नहीं डिसिप्लिन नहीं, अब आपका ये गिला है। अब अगर कहा जाए, हुकूमत ने क्या ये कहा है कि ठीक है जी असि सारे ਤੁਹਾਡੇ मशवरे सुनांगे, तो मतलब ये फिर मामला चल पड़ेगा कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है। मशवरा सुनना नहीं जी, मशवरा पर अमल करना, बुजुर्गों के तजर्बे से इस्तेफादा हासिल करना, तजर्बाकार शख्सियात से सीखना और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, और वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों में आपके नजर आपके आनी दिल चाहिए। में इतना इतना गिला है कि सुने ही नहीं 3 साल, फिर ये भी कहते हैं हम साथ हैं, फिर ये भी कहते हैं कि महंगाई और इन चीज़ों को हमने रोकना है। तुसी चाहते की हो, मतलब काफ लीग सोचती क्या है? ये बनेगा जी, काफ लीग ये चाहती है कि जब हम इक़्तिदार में आए हैं, 5 साल का मैंडेट अवाम ने दिया है, हमने 5 साल के बाद दोबारा अवाम के पास जाना है, हमने इलेक्शंस में जाना है, हमने अवाम को फेस ठीक है करना जी। है। हम अवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ अच्छा कर सकें ताकि जब कल हम इलेक्शंस में अवाम में जाएं तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलें। डॉक्टर जैन अली भट्टी, खेलदास साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मुशर्रफ जमशेद चीमा, चारों मेहमानों का शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी, सियासी महाज पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हर रोज़ एक नया दावा सामने आता है। कितने दिन अहम हैं। मार्च जो अवामी मार्च है वो जब आएगा इस्लामाबाद तो क्या होगा, जो सिंध का हुकूक दो मार्च पीटीआई है चला रही है उसका क्या अंजाम होने वाला है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। कुछ लोग ज़राए को कोट करते हैं, कुछ लोगों के एतमाद को हम तोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि बॉल जो है वो इस वक्त किसके कोर्ट में है ये किसी को नहीं पता। क्या रियासत ने बताना है, काफ लीग को रियासत कहेगी कि बस अब आप इत्तेहादी ना रहें, हालात ऐसे हो गए हैं, एक नए सेटअप की ज़रूरत है, तो वहाँ पे चीज़ें तब्दील होंगी, या बाकी आवाम के दबाव से चीज़ें तब्दील होंगी, और क्या चीज़ें तब्दील अगर नहीं होती तो फिर सिनेरियो क्या होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। इन सवालों के जवाब हम ढूंढते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।